जब कोई आत्मा अपने शरीर से विमुख हो जाती है, इसके उपरांत क्या-क्या दृश्य उभरते हैं, इस बात का चित्रण इस कविता में किया गया है। मैं अपने आखिरी समय में मृत्यु के बाद यमदूत के साथ यमलोक के लिए प्रस्थान को तैयार हुआ। शरीर को त्याग कर अदृश्यता लिए जैसे ही खड़ा हुआ, तो ऐसा नज़ारा सामने आया जो जीते जी कभी समझ नहीं पाया। लोग जो मुझे बेतहा प्यार किया करते थे, वे जल्द से जल्द घर से निकालने पर आमादा हैं। मेरे पहने हुए आभूषणों को नोच रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी तो हो रही है, पर दिखावे के लिए। इस जीवन को बरसों तक सजने और संवारने में गुजार दिया, मेरे से पूछे बगैर खाक में मिलाने को तैयार हैं लोग। जीवन भर सत्य से ओझल रही आंखें, सत्य के सामने आईं तो रोने को आंसू भी नसीब नहीं हुए। लोगों की इकट्ठी भीड़ भी मरने के बाद हास्यप्रद दृश्य उकेरती है। लोग पीछे से एलआईसी की मार्केटिंग करते हैं, बरसों के बाद मिलना हुआ ऐसा एक दूसरे से कहते हैं। कुछ लोग कानाफूसी करके तारीखों को फिक्स करते हैं। उठावना वर्किंग डे में नहीं होता और 13वीं रविवार को हो तो अच्छा है। कुछ चेहरे बड़े असमंजस में नजर आ रहे हैं। मुस्कुराऊं कि मायूस रहूं, अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है। इतने में ही यमराज का एक एसएमएस आता है। हम सांझ के समय ही प्रस्थान करेंगे। हम सांझ के समय ही प्रस्थान करेंगे। अभी रूट व्यस्त है, जगह मिलने पर ही आगे बढ़ेंगे। मेरे पास अभी भी संसार में रहने के लिए अदृश्य रूप में 2 घंटे शेष बचे हुए हैं। मैंने सोचा, चलो इस भीड़ के साथ ही जाते हैं। राम नाम सत्य है, इसका सबको आभास कराते हैं। जैसे तैसे कांधे बदलते बदलते लोग मुझे शमशान लाते हैं। मेरे आखिरी दर्शन को एक निर्धारित जगह पर रखवाते हैं। पता नहीं कौन से लेप से लपेटा है। आखिरी समय में लकड़ियों से ढककर मुखाग्नि की ओर ढकेला है। ये जीवन का सत्य है, गिलानी ना समझिए। जीते जागते सीख सकें तो सीखें और अपनी जिंदगी बदलिए।